सॉरी यार, कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया वीडियो बीच में। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो बोथ टाइप का है, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रासेलुलर जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हाइड्रा है, ये एडेम्सिया है, तो इसके यहाँ पे अगर अंदर कैविटी में हो तो इसको हम लोग जीवीसी कहते हैं, कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो जब वहां पे डाइजेशन होता है तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इंटरसेलुलर तो हमने आपको पहले बताया था कि जब विद इन स्पेशल कोई स्पेशल सेल होगी यहाँ पर, उसके अंदर डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल टाइप का, तो उसे हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं, जैसे कि पोरीफेरा में था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सम निडेरियंस ऐसे हैं बेटा जो कोरल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में मूंगा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि अंगीठी में रेड कलर का, व्हाइट कलर का या डिफरेंट कलर का पत्थर लगवाए रहते हैं, लगाए रहते हैं, तो वो कोरल्स उनको बोला जाता है। तो वो सिलेंट्रेटा का ही प्रोडक्ट है। तो वो पहले एनिमल था, मर गया। ठीक है, तो ये जो कोरल्स है वो स्केलेटन का काम करता है, और ये स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी उनके बॉडी को जो ढांचा प्रोवाइड करता है वो कोरल्स होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और स्केलेटन का काम करते हैं। आगे इनकी जो बॉडी होती है उसमें मोस्टली 2 फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम लोगों में 3 फॉर्म है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो यहाँ भी 2 फॉर्म्स हैं इनके बॉडी फॉर्म्स में। एक पॉलिप होता है, दूसरा मेडुसा होता है। ठीक है, तो जो पॉलिप है वो सेसाइल होता है। यार हमने पहले ही बताया था कि जो मोस्टली ये क्या है, मैरीन है और सेसाइल है। सेसाइल का मतलब यहाँ पे जो पॉलिप फॉर्म होगा इनकी बॉडी में स्ट्रक्चर, पॉलिप अवस्था जो आएगी, स्टेज आएगी, वो फिक्स्ड होगा, सेसाइल होगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और कैसे होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ हमने ये एडेम्सिया का स्ट्रक्चर जो बनाया वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और देखिए हमने लिखा कि पॉलिप, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पॉलिप स्ट्रक्चर है एडेम्सिया का। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, सेसाइल है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके सीआरटी में हाइड्रा दिया हुआ है और एडेम्सिया दिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पॉलिप का बना हुआ है, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ तो याद रखिएगा कि वो पॉलिप का है कि मेडुसा का, तो याद रखिएगा ये एडेम्सिया का पॉलिप स्ट्रक्चर है। क्लियर। आगे दूसरा जो इनमें स्टेज आती है, मेडुसा स्टेज आती है, और ये दिखने में अम्ब्रेला लाइक होते हैं, अम्ब्रेला शेप होते हैं, याद रहे छाते के शेप के होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सेसाइल था तो ये फ्री स्विमिंग है, यहां भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इनका जो मेडुसा स्टेज होता है इस फाइलम में आने वाले मेंबर्स का, वो फ्री स्विमिंग होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑरेलिया, या जिसे हम लोग जेली फिश कहते हैं, कॉमन नेम क्या है, जेली फिश है। तो ऑरेलिया में मेडुसा जो होती है वो अम्ब्रेला शेप होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब अगर कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक में पॉलिप पाई जा रही तो उसके अंदर मेडुसा भी पाई जाएगी। किसी किसी एनिमल में पॉलिप भी हो सकता है अकेले, या किसी में मेडुसा भी अकेले हो सकता है। क्लियर। लेकिन ऐसे एनिमल जिसमें बोथ फॉर्म एग्जिस्ट, यानी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट अगर कर रहे हो, यानी पॉलिप और मेडुसा उनके लाइफ साइकिल में जितने दिन वो जीवित रह रहे हैं, और उनमें अगर दोनों ये वो फेस कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेज को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। GEN यहाँ लिख दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जब पॉलिप और मेडुसा स्टेज आती है तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और उसके लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मेटाजेनेसिस किसमें होता है एनिमल्स में, तो आप बताएंगे सिलेंट्रेटा या निडेरिया में होता है। और स्पेशली अगर पूछे एनिमल का नाम तो ओबेलिया, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है ओबेलिया। क्लियर। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस पे होती है, ओबेलिया में, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जिसमें पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, मेडुसा पॉलिप, पॉलिप मेडुसा ऐसे एक्सचेंज होता रहता है, आता जाता रहता है लाइफ में उनके ये स्टेज, जैसे सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख। तो ये तो जैसे हम लोग के लाइफ में आता है वैसे इनमें भी पॉलिप और मेडुसा स्टेज आती रहती है। तो जिसमें आती है उसका नाम है ओबेलिया,
और इसलिए इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, आगे अब ये जो पॉलिप है बेटा वही मेडुसा में कन्वर्ट होती है। पॉलिप जो है वो उसके बाद जो मेडुसा बनती है वो ऐसा नहीं कि मेडुसा कहीं से आई हुई है, ये स्टेज कहीं से आई नहीं है, ये ओवेलिया में पहले पॉलिप स्टेज में रहता है, यानी सेसाइल और सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसके बाद मेडुसा बन जाएगा। क्लियर? अब मेडुसा में क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो पॉलिप स्ट्रक्चर में। मेडुसा कैसे होती है? अम्ब्रेला लाइक होती है। ठीक है, ऑरेलिया में खास करके। क्लियर? तो पॉलिप में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो मेडुसा स्टेज में कन्वर्ट होगी, और जब मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेज में। तो ये स्टेज जो होती है आपके ओवेलिया में होती है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो देखने को मिल रहा है वो यही है मेटाजेनेसिस। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए दे रहे हैं यहाँ पे फाइसेलिया, जैसे हम लोग पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर कहते हैं, यानी पुर्तगाल का युद्धपोत कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये फाइसेलिया जो है ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में अगर किसी चीज का दूसरा नेम दिया हुआ है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। दूसरा है एडेंसिया, जो कि आपके स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है। तो एडेंसिया का जो कॉमन नेम है वो सी एनीमोन है। क्या नाम है? सी एनीमोन है।